सभी को मेरा सादर जय हिंद। आइए आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है नवग्रह। आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी हमारा सूर्य ग्रह कमजोर है, हमारा चंद्र ग्रह कमजोर है, हम कौन सी जाप करें। कितनी बार हम ज्योतिष के पास भी जाते हैं लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं लेता है। हम बहुत सारे उपाय कर करके थक गए हैं। आखिर में अब हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। आइए हम सभी मिलकर नवग्रहों का समाधान करते हैं छोटी छोटी रेमेडी के साथ। एक अपने भक्तांबर महास्तोत्र के साथ जो संस्कृत भाषा में रचित है और जो बसंत तालिका छंद में आचार्य मागतुम स्वामी जी ने हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण बहुत एक औषधि, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक रामबाण उपाय है। अगर हमने भक्तांबर स्तोत्र की महिमा को पहचान लिया तो हमें जीवन में कभी किसी ज्योतिष की, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होगी। एक रेमेडी हजारों उपायों का काम करेगी। आइए अभी हम सब मिलकर पढ़ते हैं। अगर हमारा सूर्य ग्रह कमजोर है, हमें समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सरकारी कार्य हमारे रुक रहे हैं और हम जहाँ भी जाते हैं सरकारी कार्यों में हमारे अड़चने आती हैं, तो हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 7 का पाठ करना चाहिए। अगर हम भक्तांबर जी काव्य नंबर 7 21 दिन तक विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे सरकारी कार्य सभी निर्विघ्न पूरे होते हैं। साथ में हमें ओम ह्रीम नमः की भी जाप करनी चाहिए। हमारे जीवन में डिप्रेशन बहुत आगे है, सिर में दर्द रहता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमेशा ये रहता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, नेगेटिविटी हमारे को बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हम ऐसे में क्या करें, हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 3, 4 और 14 का अनुष्ठान करना चाहिए या हमें इसकी जाप करनी चाहिए। छोटे बच्चों को भक्तांबर जी काव्य नंबर 3 करके स्कूल जाना चाहिए। कई बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर बच्चे परेशान रहते हैं कि उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, उन्हें भक्तांबर जी काव्य नंबर 3, 4 और 14 का जाप करना चाहिए। मंगल ग्रह, अगर हमारा मंगल ग्रह कमजोर है और हमारे भूमि संबंधी बहुत विवाद हैं, हम भूमि से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं सब में हमारे अड़चनें आ जाती हैं। हम कोई प्लॉट खरीदा और हमारा वह बिकता नहीं है, वह भूमि हमारी झुकी तो पड़ी रह जाती है, या कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वह कोई और खरीद लेता है। तो ऐसे में हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 46 और 47 का उच्चारण करना चाहिए। मंगल ग्रह अगर हमारा मजबूत होगा तो हमें भूमि संबंधी जितनी भी समस्याएं होंगी हमें उन सभी को निवारण मिलेगा। बुध ग्रह निवारण, हमारे सिर में दर्द रहता है, हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, छोटे बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बोलते नहीं हैं, तुतलाते हैं बोलते हुए, उन्हें भक्तांबर जी काव्य नंबर 6 और 6 और 20 का उच्चारण करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे इसका अनुष्ठान भी नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ भक्तांबर जी काव्य नंबर 6 को स्कूल में जाने से पहले या स्कूल में पहुंचते हुए 9 बार भी अगर वे भक्तांबर जी काव्य नंबर 6 करते हैं उनके बौद्धिक विकास होगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु ग्रह निवारण, अगर हमें गुरु ग्रह से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गुरु के साथ, अपने बड़ों के साथ हमारा तालमेल अच्छा बैठाने के लिए, कई बार गुरु ग्रह हमारा अगर कमजोर होता है तो हमारे शरीर में मोटापा भी बढ़ता है और हमें विभिन्न तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। ऐसे में क्या करें, हम अपने गुरु को अगर मना लेते हैं, अपने गुरु के हमें साल में एक बार दर्शन अवश्य करने चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखना चाहिए। उसके अलावा भक्तांबर जी काव्य नंबर 12, 20 और 21 का हमें उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जीवन में भोग विलास कम हो गया है, सामने वाले के तो साल में 2 बार गाड़ी भी खरीद ली, फॉरेन ट्रिप पे भी चले गए और यहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे कुछ नहीं हो रहा है। भोग विलास तो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं तो है ही नहीं, खुशियां तो देखे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। ऐसे में हम क्या करें, शुक्र ग्रह के लिए हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 3, 15 और 33 का ही उच्चारण करना चाहिए। शनि ग्रह अरिष्ट निवारक, हमारे जीवन में शनि ग्रह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि भगवान न्याय प्रिय होते हैं और हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है और हमें लगता है कि हम निर्दोषी हैं, फिर भी हमें इस कार्य में सजा मिल रही है, हमारे जेल जाने तक के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में अपने शनि भगवान को मना लीजिए, मुनि सूरतनाथ भगवान का जाप करें और भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 का अनुष्ठान करें। निश्चित तौर पे आपका शनि ग्रह भी मजबूत होगा। राहु ग्रह निवारण हेतु, अगर हमें सूर्य ग्रहण से संबंधित समस्या है,
अगर हमें सूर्य ग्रहण से संबंधित समस्या है तो भक्तांबर जी काव्य नंबर 17 करें। सूर्य ग्रहण वाले दिन भी भक्तांबर जी काव्य नंबर 17 को हमें 108 बार पढ़ना चाहिए, और अगर चंद्र ग्रहण है तो हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 18 करना चाहिए। इससे हमारे सूर्य और चंद्र तो मजबूत होंगे ही, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन में जो तब परेशानियां आती हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उन सबसे निवारण के लिए भी हमें सूर्य ग्रहण के लिए 17 नंबर और चंद्र ग्रहण के लिए 18 नंबर काव्य का उच्चारण करना चाहिए। केतु ग्रह, केतु हमारे जीवन में आधी बॉडी से नीचे दर्द देता है, अर्थात पैर नाभि से नीचे जितनी भी समस्याएं होती हैं ये हमारे केतु ग्रह के कारण होती हैं। इसके लिए हमें अपने कानों को बिंधवा लेना चाहिए। अगर हम अपने कानों में कुंडल पहनते हैं तो इससे हमारा केतु हमेशा शांत रहता है। और हमारे बच्चों के पैरों में चोट बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत से लोग कहते हैं दीदी हमारे बच्चे खेलते भी कम है लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं तो एकदम से गिर जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? अपने बच्चों को केतु ग्रह के लिए भक्तांबर जी काव्य नंबर 24 का उच्चारण कराइए, जिससे उनके पैरों में चोट भी कम लगेगी। उनके कानों में अगर वो कुंडल पहनते हैं तो उससे भी उनका केतु ग्रह कहीं ना कहीं शांत होता है। काल सर्प दोष, हमारे जीवन में इतने हम कार्य कर चुके लेकिन सभी बिगड़ चुके हैं। किसी भी कार्य में हमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। कितने काम करते हैं बिगड़ गए, कहीं पे भी मन नहीं लगता है, काम 100% ऊपर पहुंच गया है, फिर उसके बाद पता चलता है कि लास्ट टाइम पे आके ये काम भी हमारा बिगड़ गया। इसके लिए हम क्या करें? काल सर्प दोष निवारण के लिए हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 41 का उच्चारण करना चाहिए। पारसनाथ भगवान, जो काले रंग के पारसनाथ भगवान है, जिनके सिर पे नागफन है, नागफनी वाले पारसनाथ भगवान के हमें दर्शन करने चाहिए। संडे वाले दिन मंदिर जी में गोला चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, भक्तांबर जी काव्य नंबर 41 का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारा काल सर्प दोष 100% शांत होता है। हम लोग सोचते हैं हम हजारों तरह की जाप कराएं, पाठ कराएं, लेकिन अगर हम काल सर्प दोष के लिए कल्याण मंदिर विधान या भक्तांबर जी काव्य नंबर 48 का उच्चारण करते हैं, ओम जूम सह की जाप करते हैं, तो हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। भक्तांबर जी की शक्तियां अपरंपार है, लेकिन हमें इसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपसे फिर भी मिलती रहूंगी, आपको छोटी छोटी बातें बताती रहूंगी कि भक्तांबर जी में कितना अथाह ज्ञान के सागर थे हमारे मामतुंगाचार्य जी, जिन्होंने छोटे छोटे शब्दों में भी मतलब जीवन का रहस्य छुपा है। अगर हमने भक्तांबर जी को श्रद्धा पूर्वक एक बार कर लिया, हम अपने जीवन में कभी भी दुख और तकलीफों का सामना नहीं करेंगे। मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा ऐसी टेस्टिमनी है जिन लोगों के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं था, सीए की तैयारी कर रहे थे, सीएस की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट क्लियर हो गया, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में वो जाके रुक गए। उन्होंने भक्तांबर जी काव्य नंबर 6, जब उनका पढ़ाई से मन हट गया, उन्होंने भक्तांबर जी काव्य नंबर 6 का उच्चारण किया और साथ में उन्होंने सूर्य ग्रह को अपना मजबूत किया। भक्तांबर जी काव्य नंबर 7 का उच्चारण किया, उनका सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में आज कार्यरत हैं। आप भी भक्तांबर जी श्रद्धा पूर्वक कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को भी अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। आपके डॉक्टर राशि जैन। कुछ भी गलती हुई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।